नमस्कार साथियों, मैं दिशा पामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। यह एक बहुत ही खास सीरीज है जहां पर हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं गर्भावस्था के पूरे सफर को। इस सीरीज में हम जानेंगे गर्भावस्था के तीनों ट्राइमेस्टर में मां और शिशु में होने वाले बदलावों के बारे में, उन सभी जटिलताओं और समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिसका सामना एक मां को करना पड़ता है। साथ ही में हम गर्भावस्था के हर पहलू के बारे में, जैसे कि पौष्टिक आहार, आवश्यक दवाइयां, हानिकारक दवाइयां और व्यवहार के बारे में, इन सभी पहलुओं के बारे में हम बहुत ही बारीकी से लेकिन आसान तरीके से समझेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे डिलीवरी यानी कि प्रसव की प्रक्रिया के बारे में। हम बात करेंगे दूध पिलाने की महत्वपूर्ण बातों के बारे में। साथ ही में हम जानेंगे नवजात शिशु में होने वाली बीमारियों के बारे में। तो अगर आप एक मां बनने वाली है या फिर आपके परिवार में या आपके आसपास कोई भी ऐसी महिला है जिसने गर्भधारण कर रखा हो या फिर गर्भधारण करने का सोच रही हो, और अगर आप ऐसी महिला की देखभाल कर रही हैं, तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारी इस सीरीज के साथ में। तो चलिए जानते हैं मां और शिशु की इस खूबसूरत लेकिन जिम्मेदारी भरी यात्रा के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ की पाठशाला के पहले भाग के बारे में, जहां हम चर्चा करने वाले हैं गर्भधारण पूर्व परामर्श के बारे में। परामर्श क्या होता है? परामर्श यानी कि अगर हमें कोई भी स्वास्थ्य संबंधित अगर जटिलता है या समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं, तो हम जाकर किससे बात करेंगे? हम जाएंगे एक चिकित्सक के पास में। वहां जाकर हम एक डॉक्टर को अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे, जटिलताओं के बारे में बताएंगे, और वो डॉक्टर हमारी इन जटिलता और समस्याओं का सुझाव देंगे। ऐसे ही जब एक महिला ये सुनिश्चित करती है कि वो गर्भ धारण करने के लिए तैयार है, वो गर्भावस्था के सफर पर कदम रखना चाहती है, तो इससे पहले एक चिकित्सक के पास जाकर गर्भधारण करने की सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में, गर्भावस्था के सफर के बारे में, बच्चेदानी के बारे में, कौन कौन सी दवाइयां हैं, कौन से व्यवहार अपनाने हैं, क्या हानिकारक है, क्या उसके लिए अच्छा है, इन सारी बातों के बारे में जब चर्चा करती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं गर्भ धारण पूर्व परामर्श। अब देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि मां बनना किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। ये एक बिल्कुल ही नया जीवन होता है हर महिला के लिए। अब ये जो सफर है या ये जो यात्रा है, ये सुखद बना रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि जो माँ है और शिशु है वो दोनों ही स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। और ये हम कब सुनिश्चित कर सकते हैं? ये हम तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब एक माँ शारीरिक, मानसिक, साथ ही में भावनात्मक रूप से तैयार होती है। और ये तैयारी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तैयारी एक माँ और स्वस्थ शिशु की यात्रा के लिए एक नींव बनाती है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम एक माँ को या फिर उसके साथी को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ बात करते हैं कि गर्भधारण पूर्व योजना बनाना क्यों जरूरी है, तो देखिए, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं या फिर अगर हम कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो हम प्लानिंग करते हैं, हम योजना बनाते हैं कि पहला कदम ऐसा होगा, दूसरा कदम ऐसा होगा, तीसरा कदम ऐसा होगा। ऐसे ही गर्भावस्था के सफर में भी क्या होता है? गर्भावस्था के सफर में भी 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। पूरा गर्भावस्था का सफर 9 महीने का होता है, जिसको 3-3 महीने के 3 भागों में बांटा जाता है। अब हर एक तिमाही, हर 3 महीने अलग अलग जटिलताएं, अलग अलग अनुभव लेकर आते हैं, जिसके लिए माँ को बहुत ही ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गर्भावस्था का सही समय क्या है और गर्भ धारण करने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। इसके लिए क्या जरूरी है? योजनाबद्ध गर्भ धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि माँ और शिशु दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। अब माँ और शिशु दोनों ही सुरक्षित कैसे रहेंगे? पौष्टिक आहार से सुरक्षित रहेंगे, समय पर स्वास्थ्य की जांचें हो सकती है, और माँ और पिता मानसिक रूप के इसके लिए तैयार
हो सकते हैं। तो अब जानते हैं यहाँ पर कि मानसिक रूप और भावनात्मक रूप से क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जब भी एक माँ और पिता ये सोचते हैं कि अब हम एक बच्चा करने के लिए तैयार हैं, तो याद रखिएगा ये एक बहुत ही नया सफर है। ये बहुत ही खूबसूरत सफर है जिसमें एक नया मेहमान आने वाला होता है। पर एक नया मेहमान घर में एक नई खुशी हमेशा बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ में आती है। तो जो ये माता पिता हैं, इनको गर्भधारण की जिम्मेदारियों की समझ होना बहुत ही आवश्यक है। और ये तो हम सभी को पता है कि जैसे जिम्मेदारियां आती है तो जिम्मेदारियों के साथ में क्या आता है, तनाव आता है। इसीलिए तनाव का प्रबंधन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, माता और पिता के जीवन में एक नया मेहमान आने वाला है, नया सदस्य आने वाला है। तो उनको अपनी क्या है, प्राथमिकताएं बदलनी पड़ेंगी, जिसके लिए उनको क्या रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब इसका सबसे पहला असर किस पे पड़ता है? इसका सबसे पहला असर पड़ता है उस महिला पर जो कि गर्भधारण के लिए तैयार हो रही है। ठीक है, तो जो वो महिला है, सबसे पहले तो उसको शारीरिक रूप से सही होना, शारीरिक रूप से तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अगर हम सीधी सीधी बात करते हैं तो गर्भधारण कौन करने वाला है? एक महिला करने वाली है, एक माँ करने वाली है। तो सबसे पहले किसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए? एक माँ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। और माँ के स्वास्थ्य का अच्छा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका आकलन करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि माँ को कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, कहीं माँ को डायबिटीज, थायराइड या फिर हाई बीपी की किसी प्रकार की कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है। अगर है भी तो उसका हमें समय रहते उपचार भी करना पड़ेगा और प्रबंधन भी करना पड़ेगा। साथ ही में हमें यह देखना है कि जो माँ बनने वाली है, कहीं उसका वजन कम या अधिक तो नहीं है, कहीं होने वाली माँ अंडरवेट या ओवरवेट तो नहीं है। अगर है तो उसका हमें क्या करना है? सुधार करना है और समय रहते उपचार करना है। इन सभी बातों से हमें क्या समझ में आया? इन सभी बातों से हमें यह समझ में आया कि माँ को गर्भधारण के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, स्वास्थ्य को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं? स्वास्थ्य को हम बढ़िया और पौष्टिक आहार खाकर अच्छा बना सकते हैं। अगर होने वाली माँ में किसी भी तरीके से पोषण की कमी आती है तो जायज सी बात है कि उसको काफी सारी जटिलता और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है गर्भधारण करने में कठिनाई आए, कि वो बार बार कोशिश करे लेकिन उसको गर्भ नहीं लग रहा हो, बच्चा ठहर नहीं रहा हो। अगर बच्चा ठहर भी गया है या फिर गर्भधारण हो भी जाता है तो बार बार गर्भपात की समस्या उसको सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है प्रसव के बाद में जब बच्चा बाहर आया तो ये पता चला कि जो बच्चा है उसका वजन क्या है, काफी कम है। प्रसव की जो भी अनुमानित तिथि दी गई थी, यानी कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट से ही पहले क्या हो सकता है, पोषण की कमी से समय से पहले प्रसव हो सकता है। अगर माँ को पौष्टिक आहार ना खिलाया जाए तो हो सकता है उसमें खून की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, जिसकी वजह से उसको अनीमिया हो जाए और गर्भावस्था में काफी सारी जटिलताओं का और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए हमारा जो पोषण है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा पोषण गर्भधारण और स्वस्थ शिशु होने की संभावना को बढ़ा देता है। साथ ही में महिलाओं को अनीमिया से और गर्भावस्था में होने वाली किसी भी प्रकार की जटिलताओं या समस्याओं से भी बचाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन तत्वों के बारे में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी गर्भधारण करने वाली महिला के लिए। तो देखिए, जब भी महिला गर्भधारण करती है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी शरीर में एक नई जान पलने वाली है। उस जान को पालने के लिए उसको खून की भी जरूरत है, आयरन की जरूरत है, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक, ओमेगा 3 और ऐसे ही काफी सारे पोषक तत्वों की जरूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉलिक एसिड के बारे में। अब जैसे ही एक महिला गर्भ धारण करती है तो उसको शुरू की तिमाही में, यानी कि शुरू के 3 महीने में दी जाती हैं फॉलिक एसिड की दवाइयां। अब ये फॉलिक एसिड क्यों जरूरी है?
क्योंकि ये जो फॉलिक एसिड है ये होने वाले शिशु को किसी भी नवजात या जन्मजात विकृति से बचाता है। क्या करता है? किसी भी जन्मजात विकृति से बचाता है, खासकर कि न्यूरल ट्यूब से संबंधित जितने भी दोष हैं उनसे शिशु को बचाता है। अब ये बात है कि भाई ये फॉलिक एसिड हमें क्या क्या खाने से मिलेगा, तो आपको फॉलिक एसिड पालक में, मसूर की दाल में, साथ ही में संतरे में मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व के बारे में, जो कि है हमारा आयरन। आयरन किसके लिए काम आता है भाई? हम सब जानते हैं कि अगर हम आयरन खाते हैं तो उससे हमारा शरीर में खून बनता है, और खून हमें किससे बचाता है? अनीमिया से बचाता है। तो आयरन खाने से क्या होगा? आयरन खाने से अनीमिया से बचाव होगा। अब ये आयरन हमें मिलेगा कहाँ से? ये आयरन हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिल सकता है, गुड़ से मिल सकता है, साथ ही में हमें बाजरा या बाजरे से बनी खाने वाली चीजों में मिल सकता है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम से हमारी क्या बनती है? हड्डियां बनती हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी एक नवजात शिशु की हड्डियों को मजबूत बनाता है। और कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? ज्यादातर सफेद चीजों से मिलता है, जैसे कि दूध और दही से मिलता है, अंडे से मिलता है, और हमें जो विटामिन डी है वो सूरज की धूप से मिलता है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन वो पोषक तत्व है जिससे हमारा मांस बनता है, बच्चे का मांस बनेगा, बच्चे का विकास होगा। और प्रोटीन हमें किससे मिलता है? चने से मिलता है, दालों से मिलता है, दूध और पनीर से मिलता है, साथ ही में अंडे से, मछली से और मांसाहारी भोजन से मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारे ओमेगा 3 और जिंक के बारे में। जो ओमेगा 3 और जिंक है ये दोनों ही बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में ये दोनों रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब आप पूछेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? हमारी या बच्चे के अंदर एक तरह की शक्ति होती है जो उसको बाहर से आने वाली बीमारियों से बचाता है, दूसरी बीमारियों से बचाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ओमेगा 3 और जिंक हमें किससे मिल सकता है? हमें मिल सकता है अखरोट से, साथ ही में हमें मिल सकता है अलसी के बीजों से। तो ये तो बात हो गई सारे उन पोषक तत्वों के बारे में जो कि गर्भ धारण करने के लिए, साथ ही में गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे सुझाव आहार से संबंधित जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, गर्भावस्था में एक 10 समूह के खाद्य पदार्थों का सुझाव दिया जाता है, जिनमें से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रोज कम से कम 5 से 7 खाद्य पदार्थ के समूह को अपनी डाइट में, अपने खाने में जरूर से जरूर सम्मिलित करें। साथ ही में हमेशा प्राथमिकता किसको देनी है? घर के बने विविध ताजे खाने को हमेशा प्राथमिकता देनी है। ठीक है, और ये तो हम सभी जानते हैं, चाहे आपने गर्भ धारण कर रखा हो, चाहे आप गर्भवती ना हो, हमेशा रोज क्या करना है? 8 से 10 गिलास पानी पीना है। और नमक कैसा खाना है? आयोडीन युक्त नमक का उपयोग अपने खाने में करना है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये कुछ आहार सुझाव है जो गर्भ धारण करने वाली महिला को या वो महिला जो गर्भावस्था में है उसको अपनाने चाहिए। तो आज के हमारे इस सेशन का सुझाव क्या है? आज की रंग बिरंगी थाली कल की स्वस्थ मां और शिशु की गारंटी है। अब यहाँ पर हम रंग बिरंगी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमारी जो फल सब्जियां हैं वो बहुत ही भतेरे रंगों में आती हैं, और हर एक रंग, अलग रंग की फल और सब्जी में एक अलग पोषक तत्व होता है, अलग विटामिन और अलग मिनरल होता है। तो हमें बहुत सारा पौष्टिक आहार खाना है गर्भावस्था के टाइम में, और माँ को क्या रहना है? बिल्कुल स्वस्थ रहना है। उम्मीद करती हूं इस सेशन से आपको मिली होंगी काफी सारी लाभदायक एवं महत्वपूर्ण जानकारियां। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।